बात करेंगे जनता की ताकत की, लोकतंत्र की शक्ति की, हिंदुत्व की विचारधारा की जीत की और कांग्रेस को आई सद्बुद्धि की। सुक्खू सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर जिस प्रकार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिस तरीके से शिमला में मुसलमानों के घुसपैठ पर खुलकर अपनी ही सरकार की पोल खोली है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात की है, अवैध मस्जिद के क्षेत्र में बढ़ती चोरियों और अपराध पर सरकार को घेरा, उसने कांग्रेस खेमे के होश उड़ा दिए हैं। सदन के भीतर अनिरुद्ध सिंह बोल रहे थे और बीजेपी ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। आपको याद दिला दूं कि चुनाव जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में बीजेपी की हार हिंदुत्व की हार है। लेकिन आज जब सदन में अनिरुद्ध सिंह ने हिंदुत्व के लिए मस्जिद को गिराने की बात कही, लव जिहाद और घुसपैठियों के कारण हो रही समस्या की पहचान सार्वजनिक की, तब चुनावी राजनीति में बीजेपी की हार भले ही ना हुई हो, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को हरा नहीं सकता कोई, इसे मिटा नहीं सकता। ये खबर हम आपको दिखाएंगे। तुष्टीकरण की राजनीति से कैसे बाहर आ रहे हैं कुछ लोग, ये भी आपको बताएंगे। हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की और कैसे अनिरुद्ध सिंह ने, कांग्रेस के नेता अनिरुद्ध सिंह ने हिंदुत्व के लिए मस्जिद को गिराने की बात की, लव जिहाद और घुसपैठियों के कारण हो रही समस्या की पहचान सार्वजनिक की, तब लगा कि चुनावी राजनीति में बीजेपी की हार भले ही हुई हो, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को हरा कोई भी नहीं सकता, इसे कोई मिटा नहीं सकता। कांग्रेस के विधायक जो पार्टी की विचारधारा और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण अपने भीतर के हिंदुत्व की भावना को दबा देते थे, आज ऐसा नहीं हो रहा है, इसका उल्टा हुआ है। क्या कुछ हुआ वो हम आपको स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। तक हमने ऐसे मामले खूब देखे हैं जिनमें ये सामने आया है कि पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, लेकिन बंगाल से ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस वाले रिश्वत देने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। जी हाँ, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई डॉक्टर की रेप हत्या मामले में पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक कांग्रेस शासित राज्य भी अब अपनी विधानसभा में अवैध मस्जिद निर्माण और रोहिंग्या घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों की चर्चा करने लगे हैं, जिसकी शुरुआत अब हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के ही मंत्रियों ने कर दी है, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए ये बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश के लिए अवैध मुस्लिम घुसपैठ कितना गंभीर मुद्दा है। कुछ जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर। हिमाचल विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह द्वारा उठाए गए अवैध मस्जिद निर्माण और अवैध रोहिंग्या घुसपैठ के इस मुद्दे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अब मिर्ची लग गई, जिसने अपने एक्स पोस्ट पर कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की, मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। ओवैसी ने अपने एक्स पोस्ट पर आगे लिखा कि भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ओवैसी के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल में बेइंतहा मोहब्बत है और उनकी सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। किसी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वास्तव में शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर इन दिनों स्थानीय हिंदुओं का प्रदर्शन जोरों पर,
जहां कुछ बारी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर हमले के बाद से इलाके में अवैध रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध मस्जिद के निर्माण का मुद्दा चरम पर है। जिस मस्जिद को हटाने की मांग विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर हिमाचल कांग्रेस के मंत्री से लेकर राज्य के विपक्षी बीजेपी नेता भी एक सुर में मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये है कि अनिरुद्ध सिंह जैसे हिमाचल के कांग्रेस नेताओं की इस मांग को सदन में विपक्ष में बैठे कांग्रेस आलाकमान गंभीरता से लेगी या ये मामला भी कांग्रेस की वोट बैंक के राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने खबर देखी। अब हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो सवाल पूछा वो भी आपको बता देते हैं। क्या अब कांग्रेस का हिंदू भी जाग गया है? ये हमारा प्रश्न था आपसे। क्या उत्तर है? कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो भी आ जाएगा। ये लीजिए, 90% लोग कहते हैं हाँ, कांग्रेस का हिंदू भी जाग गया है। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात समझ में आती है। अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही तो सुदर्शन न्यूज हर बार आपके लिए खबर लेकर आता है, जगाने का प्रयास करता है। किसी भी पार्टी के आप हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने सनातन को मत छोड़िए, हिंदुत्व को मत छोड़िए और राष्ट्रवाद अपना जो मुद्दा है, एम है, मकसद है, हमेशा रखिए। सुदर्शन न्यूज भी आपके साथ रहेगा।